क्या विदेश में लिया गया डिवोर्स इंडिया में वैलिड है? इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अभी नई नई जजमेंट आई है 2026 की। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था फॉरेन डिवोर्स को लेके। देखिए, फैक्ट्स पहले समझ लेते, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो जजमेंट क्या थी। जो हस्बैंड और वाइफ थे वो यूएस में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था और वहाँ पे वाइफ ने जो है डिवोर्स फाइल किया था। हस्बैंड ने जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पे एक जवाब दाखिल कर दिया, पर उसने जो है प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं किया आगे। तो ओकलैंड कोर्ट है वहाँ पे, उन्होंने डाइवोर्स डिक्री पास कर दी ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रेवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। हस्बैंड ने इंडिया आके पुणे में डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। पुणे कोर्ट ने ये रिजेक्ट किया कि आपका जो डाइवोर्स है वहाँ पे अमान्य है, इंडिया के हिसाब से नहीं है, इसलिए आपका जो डाइवोर्स है अमान्य है। वाइफ जो है बॉम्बे हाई कोर्ट लेके गई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ, ये डाइवोर्स जो है वैलिड है, जो बाहर लिया गया है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुँची। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो ये क्वेश्चन था कि क्या फॉरेन में लिया गया डाइवोर्स क्या वैलिड है या नहीं है। देखिए, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जब भी आप डाइवोर्स केस बाहर फाइल करते हैं, लॉ और दूसरा पार्टिसिपेशन। ये वाई नरसिम्हा राव की एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में की, उसके प्रिंसिपल्स पे आधारित है। अब क्या है कि लॉ जो बाहर यूज़ किया गया था ओकलैंड में, वो था इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का लॉ, जो कि इंडिया में लेजिस्लेटिवली वैलिड नहीं है। दूसरा है पार्टिसिपेशन। हस्बैंड ने सिर्फ अपना जवाब दिया, पूरी तरह प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो जजमेंट कोई मेरिट पे नहीं थी। और तीसरी चीज़ कोर्ट ये भी देखता है कि क्या कंसेंट के थ्रू डिक्री पास हुई है, क्या दोनों पार्टी की सहमति थी। तो ऑब्वियसली इस केस में नहीं थी, क्योंकि दोनों पार्टी अभी भी केस लड़ रहे थे। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये जो तीन प्रिंसिपल है, पार्टिसिपेशन, कंसेंट और लॉ, ये तीन चीज़ें सेटिस्फाई नहीं करती है फॉरेन जजमेंट, तो ये जो फॉरेन डिक्री है वो वैलिड नहीं है इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में। पर मज़े की बात यह है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी इस केस में डाइवोर्स ग्रांट कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ऑल द फॉरेन डिक्री वैलिड नहीं मानी, बट फिर भी डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। अगर आपको पूरी जजमेंट चाहिए तो कमेंट कीजिए जजमेंट, मैं आपको ये पूरी साइटेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।